अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। मेरे तमाम सुनने और देखने वाले मोमिनीन और मोमिनात को मेरी तरफ से मेरे चैनल नातिक़ कुरान की जानिब से अस्सलामु अलैकुम। हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी है, अपने सहाबा को मुखातिब करके मौला फरमाते हैं कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बताऊँ कि जन्नत में जाने का असबाब 5 कौन से हैं, कौन सी वैसी 5 चीज़ें हैं जो तुम्हें जन्नत में ले जाएंगी। तो सहाब कहने लगे कि मौला ज़रूर बताइए। मौला इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सबसे पहली चीज़ कि जब भी तुम पे कोई मुसीबत आए तो उसको लोगों से छुपाओ, उसको फ़ौरन लोगों पे आश्कार ना करो। मुसीबत को छुपाना जन्नत की तरफ इंसान को ले जाता है। नंबर 2, सदका देना। जब भी सदका दो तो सदक़े को छुपाओ, सदक़े को दिखाओ नहीं, उसकी नुमाइश ना करो, उसको बढ़ा चढ़ा के बताओ नहीं। सदक़े को छुपा छुपा कर करना काम, ये नेक छुपा छुपा के करना इंसान को जन्नत की तरफ ले जाता है। इसके अलावा जो तीसरा इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मौला फरमाते हैं कि तीसरा काम ये कि अपने वालिदैन का एहतराम करो, अपने वालिदैन की इज़्ज़त करो, उनके साथ बेहतरीन सलूक करो। वालिदैन के साथ नेकी करना इंसान को जन्नत की तरफ ले जाता है। और मौला फरमाते हैं चौथी चीज़ कि अपना विर्द ज़ुबान बना लो, कसरत ले आओ, पढ़ते रहो इस जुमले को। कौन सा जुमला? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, कि इसको जितना ज़्यादा पढ़ सकते हो पढ़ो। ये क्यों कहा पढ़ने के लिए? इसकी वजह भी मौला ने फरमाई कि याद रखो कि ये जन्नत के ख़ज़ानों में से एक ख़ज़ाना है। जो शख्स ये चाहता है कि जन्नत के ख़ज़ानों को इस्तेमाल करे, जन्नत की नेमतों से इस्तिफ़ादा करे, उसको चाहिए कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम का विर्द अपनी ज़ुबान पे जारी रखे। ये विर्द करने वाला बहुत जन्नत के करीब तर होता चला जाता है, जन्नत में जाने का सबब बन जाता है। और मौला ने जो 5वीं चीज़ इरशाद फरमाई कि कौन सी चीज़ है जो इंसान को जन्नत की तरफ ले जाती है, मौला फरमाते हैं वो 5वीं चीज़ हम मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की विलायत है। ये विलायत और मोहब्बत जो है इंसान को जन्नत की तरफ ले जाती है। यहाँ विलायत की अहमियत क्या है, विलायत का मकाम क्या है? हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से एक शख्स ने पूछा कि मौला ये इरशाद फरमाइए कि इस्लाम की बुनियाद किन चीज़ों पर है। तो मौला ने इरशाद फरमाया, याद रखना कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। नंबर 1 नमाज, नंबर 2 रोज़ा, नंबर 3 हज, नंबर 4 ज़कात और नंबर 5 में उसी विलायत का ज़िक्र किया जो पहले फरमान सुनाया गया है कि जन्नत में जाने का सबब बन जाती है विलायत मोहम्मद और आले मोहम्मद। इस फरमान में भी इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम ने यही फरमाया कि नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात के बाद जो चीज़ दीन की, इस्लाम की बुनियाद है वो हम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की विलायत है। और उस शख्स ने फिर आगे दरियाफ़्त किया, मौला इन 5 बुनियादी चीज़ों में से सबसे ज़्यादा अहम चीज़ कौन सी है? मौला ने फरमाया कि हम मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की जो विलायत है ये तमाम चीज़ों से ज़्यादा अफजल और ज़रूरी है। तो उस शख्स ने पूछा, मौला क्या वजह है कि नमाज अफजल नहीं, रोज़ा अफजल नहीं, सबसे अफजल विलायत मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम है? तो मौला ने वहाँ पर इरशाद फरमाया कि याद रख, विलायत की कबूलियत नमाज की वजह से नहीं होगी, अलबत्ता तेरी इबादत की कबूलियत विलायत की वजह से होगी। जिसकी विलायत मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की सही है उसकी नमाज भी कबूल है, उसका रोज़ा भी कबूल है, उसका हज और ज़कात भी कबूल है। अगर विलायत नहीं है, विलायत को मानने वाला नहीं है, विलायत पे यकीन रखने वाला नहीं है, तो फिर ना नमाज फ़ायदा देती है, ना हज और रोज़ा और ज़कात उस शख्स को फ़ायदा देते हैं। परवरदिगार से दुआ है कि परवरदिगार हमें सही मानों में सीरत मोहम्मद और आले मोहम्मद पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और फ़रामीन मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को पढ़ के, समझ के और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।